हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं और ये है व्हाट इज OTR। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज ए 14 डिजिट नंबर मैंडेटरी फॉर स्कॉलरशिप्स ऑन NSP। ये 14 अंकों का एक यूनिक नंबर है जो प्रत्येक विद्यार्थी को हासिल करना जरूरी है अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना चाहता है। आप जानते हैं केंद्र सरकार की लगभग सारी स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा आवेदन किए जाते हैं और ये आवेदन अब केवल ऑनलाइन किए जाते हैं। NSP पोर्टल आजकल OTR के लिए ओपन है। गेट योर OTR, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन मीन्स OTR प्राप्त करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR इज ए यूनिक 14 डिजिट नंबर issued based on the Aadhaar enrollment ID and is applicable for the entire academic career of the students. OTR 14 अंकों का आधार पे बेस्ड एक यूनिक नंबर है और ये आपके पूरे कैरियर के लिए एक ही रहेगा। आई रिपीट, OTR will be one for the whole career of your academic life. OTR simplifies the scholarship process, thereby eliminating the need of registration in each academic year. इसका जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है वो ये कि हर बार रजिस्ट्रेशन की समस्या से आप बच जाएंगे। जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जहां भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर एक भी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उस साल की छात्रवृत्ति अटक जाती है। OTR is required to apply for scholarship on National Scholarship Portal। इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास OTR होना चाहिए। कुछ अनाउंसमेंट इनकी वेबसाइट पे लगातार आ रहे हैं। पहला है द पोर्टल इज ओपन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR फॉर स्टूडेंट। यहाँ अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी सूचना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR इज ए यूनिक नंबर अलॉटेड टू द स्टूडेंट एंड इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर एकेडमिक कैरियर ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपके पूरे शैक्षिक जीवन के दौरान जितने तरह की एप्लीकेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वे इसी OTR के माध्यम से होंगी जो एक बार आपको बनाना है। अगला अनाउंसमेंट है OTR इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2024-25। 2024-25 ये जो सत्र है, इस सत्र से NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने के लिए OTR होना जरूरी है। OTR कैन बी जनरेटेड यूजिंग आधार या आधार एनरोलमेंट नंबर EID। या तो आपके पास आधार हो, नहीं तो आपने आधार के लिए पंजीयन करवा दिया हो। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है जो सारे विद्यार्थियों तक पहुंचना जरूरी है। द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इन एकेडमिक ईयर 2023-24 will be allotted the OTR या reference number through the portal and intimated through SMS। पुराने विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 23-24 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन किया था उन्हें भी OTR या रेफरेंस नंबर भेजा गया है उस मोबाइल पे जो उन्होंने आवेदन भरते समय रजिस्टर किया था। NSP OTR ऐप इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अंतिम सूचना है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 विल ओपन सून। ये बहुत जल्दी चालू होने वाली है। तो पोर्टल इज ओपन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स। अब अगर हम इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स का जो सेक्शन है वो खुलता है NSP का। अगर पहले से आपके पास OTR है तो यहाँ OTR एंटर करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और इस कैप्चा को लिखेंगे, तब जाके पोर्टल पे आप एंटर कर पाएंगे। अगर OTR नहीं है तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है या यहाँ रजिस्टर दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है। तो जब हम इस रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो फिर पूछा जाता है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, पहले से है क्या। अगर है तो उससे लॉगिन करेंगे, नहीं है तो बनाएंगे। तो चूंकि हम बनाना चाहते हैं
इसमें 4 स्टेप हैं। नंबर 1 पे गाइडलाइंस दी हुई हैं, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ कोई गलती होने पर फिर सुधार का चांस नहीं मिलेगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर, इसके बाद आपको अपना मोबाइल रजिस्टर करना है। खास बात ये कि जब आप इस गाइडलाइंस को क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, तभी ये मोबाइल नंबर वाला हिस्सा एक्टिव होगा। जब ये कर देंगे तो फिर ये KYC वाली एक्टिव होगी और जब इसे कर देंगे तो फिर फिनिश वाली। ये 4 स्टेप एक क्रम में होना है और इन्हें बहुत ध्यान से करना है क्योंकि एक बार जो OTR बन गया वो आपके पूरे शैक्षिक कैरियर में चलेगा। माने फ्रॉम क्लास 1 to MA आप जहां तक पढ़ेंगे वहां तक ये OTR नंबर काम आएगा। तो आइए इसकी गाइडलाइंस देखते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR गाइडलाइंस फॉर स्कॉलरशिप होस्टेड ऑन NSP। अभी तो इन्होंने NSP कहा है, लेकिन आप ये तय मानिए बाकी सारी पोर्टल जो स्टेट पोर्टल हैं दे विल हैव टू एक्सेप्ट इट, उन्हें भी इसे मानना पड़ेगा क्योंकि ये आधार से लिंक है। नंबर 1 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR इज मैंडेटरी for applying for various scholarship schemes on National Scholarship Portal / other portals। पहली बात तो ये समझ लें कि ये अनिवार्य है, मतलब इसका पालन करना ही है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर और दूसरे पोर्टल्स पर जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो यू मस्ट हैव OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। नंबर 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर OTR। OTR के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्टिव मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर OTR। OTR प्राप्त करने के लिए आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर हो जो जीवित है। नंबर 3 नो पेमेंट और फी इज रिक्वायर्ड फॉर OTR। OTR के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी। नंबर 4 स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स हैं इन्हें समझें। नंबर 1 Once allotted an OTR, students can apply for a scholarship later when the portal is open for application submission। पहली बात जो ध्यान में रखना है वो ये कि OTR प्राप्त करते ही आपको अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई आप तब करेंगे जब पोर्टल पे उस स्कॉलरशिप की लिंक ओपन होगी। नंबर 2 अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ए रेफरेंस नंबर विल बी सेंट ऑन दी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दूसरी बात, सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जो आपने रजिस्टर किया है। नंबर 3 डाउनलोड एंड इंस्टॉल NSP OTR ऐप एंड आधार फेस RD सर्विसेज ऑन एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस। आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन है उस पर गूगल प्ले स्टोर से NSP OTR ऐप डाउनलोड करेंगे। उसे में आधार और फेस वाला जो आइडेंटिफिकेशन है उसे इनेबल करेंगे। परफॉर्म द फेस ऑथेंटिफिकेशन यूजिंग द जनरेटेड रेफरेंस नंबर फॉर OTR सेंट ऑन योर मोबाइल। आपके मोबाइल नंबर पे जो रेफरेंस नंबर भेजा गया है उस रेफरेंस नंबर का उपयोग करके फेस ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 5 आफ्टर सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिफिकेशन OTR विल बी जनरेटेड। फेस ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद आपका OTR जनरेट होगा। नंबर 5 प्लीज अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यूजिंग OTR। स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो OTR का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मेयरली जनरेशन ऑफ OTR डज नॉट टेंटामाउंट टू एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। केवल OTR जनरेट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर दिया। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जब उस स्कॉलरशिप की लिंक खुलती है तब करना है। हाँ, OTR का उपयोग करके करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 आधार रिक्वायरमेंट। आधार जरूरी है। आधार इज रिक्वायर्ड फॉर OTR। OTR के लिए आधार जरूरी है। इफ आधार इज नॉट असाइंड रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग एनरोलमेंट ID। EID के द्वारा आपने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है, इस आधार पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ ए माइनर स्टूडेंट हैज नॉट बीन असाइंड आधार येट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग आधार ऑफ हर पेरेंट और लीगल गार्जियन। छोटे बच्चे हैं, आधार उपलब्ध नहीं है, तो माता पिता के या जो वैधानिक गार्जियन हैं उनके आधार से आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 इट इज एडवाइज टू अपडेट other demographic records, name, date of birth, gender to match with आधार या EID। आप जो दूसरी जानकारियां देंगे वो भी आधार से मैच होना चाहिए।
Parent legal guardian of minor applying with their Aadhaar must ensure that while making an application for Aadhaar enrollment of minor shall use the same demographic details of minor as used in the OTR. माइनर स्टूडेंट्स का, छोटे बच्चे का रजिस्ट्रेशन पालक के आधार से करते हैं तो ध्यान रखेंगे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वही होना चाहिए, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना ये मिसमैच मानेगा। नंबर 9, 1 OTR ID इज अलाउड पर स्टूडेंट। एक विद्यार्थी को केवल एक ही आईडी बनाना है। However, parent legal guardian can generate up to a maximum of 2 OTRs for 2 minor children. गार्जियन के आधार से 2 बच्चों की आईडी बन सकती है, ये मान के कि उनके अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। नंबर 10, इन केस मोर देन 1 OTR इज फाउंड फॉर ए स्टूडेंट। अगर एक विद्यार्थी का एक से ज्यादा OTR पाया जाता है, शी वुड बी लायबल फॉर डिबारमेंट फ्रॉम स्कॉलरशिप। तो ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ये जनरल निर्देश थे। आई एग्री टू द फॉलोइंग। इसके बाद आपको कहना पड़ेगा कि मैं इन 2 बातों से सहमत हूँ। पहला, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मैंने इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइंस हैं उन्हें पढ़ लिया है, समझ लिया है। और दूसरा, आई हेयर बाई कंसेंट टू यूज द आधार OTR फॉर रीडुप्लीकेशन ऑन NSP स्टेट और UT स्कॉलरशिप पोर्टल। साथ ही मैं अनुमति देता हूं कि NSP पे, स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पे और दूसरे यूनियन टेरिटरी पोर्टल पे इसे डुप्लीकेट किया जा सकता है। इन दोनों पे जब आप टिक लगाएंगे तो यहाँ ये नेक्स्ट वाला इनेबल मिलेगा, फिर इस पे क्लिक करें तो गाइडलाइंस वाला हिस्सा रेड हो गया, माने हमने ये पूरा कर लिया। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखें और गेट OTP, उस पर OTP प्राप्त करें। जो इन्होंने नोट बगल में दिया है उसे देखें। स्टूडेंट पेरेंट लीगल गार्जियन मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट पेरेंट लीगल गार्जियन इज एडवाइज्ड टू सबमिट द रिक्विजिट डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन ऑफ द OTR रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म सबमिट करने से पहले जो भरी गई जानकारियां हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। करेक्शन या एडिटिंग विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। एक बार सबमिट करने के बाद फिर इसमें करेक्शन या एडिटिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। नंबर 3, एनी रॉन्ग और फॉल्स इंफॉर्मेशन में लीड टू रिजेक्शन। अगर आपने कोई भी सूचना गलत दी, झूठी सूचना दी, तो फिर आपका OTR रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट पेरेंट लीगल गार्जियन इज एडवाइज्ड to submit her active mobile number and email address in the OTR registration form. OTR registration form में आपको अपना valid मोबाइल लिखना है और email address. All correspondence communication will be done on the submitted mobile और email only. इसके बाद OTR फॉर्मेशन के बाद जितनी सूचनाएं होंगी वे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर आएंगी, दूसरा कोई माध्यम कम्युनिकेशन का नहीं रहेगा। स्टूडेंट इज एडवाइज टू रेफर टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर रेगुलर अपडेट्स। साथ ही आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आप बीच में इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को चेक करते रहेंगे। तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट OTP पे जब क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा जो यहाँ डाल देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया है इसे लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई करेंगे तो आप अगली स्टेप पे पहुंचेंगे जो है eKYC, अपनी जानकारी उसमें दें। फिर नंबर 4 पे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो सारे विद्यार्थियों को करना है। OTR प्राप्त करने की ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। आपसे एक अनुरोध ये है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे 2 काम ज़रूर करेंगे। एक तो इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 पात्र विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की लिंक बहुत सीमित समय के लिए खुलती है। अगर उस दौरान ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया तो पात्र होते हुए भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहेगा। दूसरा ये कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ लाइक, शेयर और कमेंट के आधार पर यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है। तो डू दिस लिटिल एक्ट ऑफ चैरिटी, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और
शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आपके कमेंट, आपके सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।